नमस्कार दोस्तों, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है? क्या रूस अब परमाणु हथियारों की ओर बढ़ रहा है? और क्या यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर शांति की उम्मीदों को तहस-नहस कर चुका है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस जबरदस्त हमले की, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन स्पाइडर, युद्ध या विनाश का संदेश। 2 ज 2 जून से ठीक पहले, जब पूरी दुनिया की निगाहें तुर्की के इस्तांबुल पर टिकी थीं, जहां रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि एक महत्वपूर्ण शांति वार्ता के लिए जुटने वाले थे, उसी वक्त यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर कहर बरपा दिया। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा ने 11 महीनों तक इस हमले की तैयारी की और फिर एक ऐसा भीषण ड्रोन हमला किया जिसकी कल्पना शायद रूस ने भी नहीं की थी। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस के कम से कम 40 बमवर्षक विमान ध्वस्त कर दिए गए। हाँ, आपने सही सुना, 40 बॉम्बर्स। इनमें शामिल थे TU-99 और TU-22 जैसे बेहद खतरनाक बमवर्षक विमान जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। सोचिए, इतनी बड़ी सैन्य शक्ति को एक साथ खत्म कर देना। क्या ये केवल एक रणनीतिक हमला था या फिर एक राजनीतिक संदेश? जानकारों का मानना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने जानबूझकर इस हमले को ऐसे समय पर अंजाम दिया जब रूस के प्रतिनिधि व्लादिमीर मेडिंस्की तुर्की में मौजूद थे। मकसद साफ था, शांति वार्ता से पहले रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। ये हमला जेलेंस्की की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद अब शांति वार्ता की उम्मीद करना शायद ज्यादा आशावादी सोच होगी। अब सवाल ये है कि क्या रूस चुप बैठेगा या फिर अब हम उस खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ चुके हैं जिसका डर पूरी दुनिया को सालों से है। परमाणु युद्ध। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है और मुझे उम्मीद है कि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 मई 2025 को एक टीवी इंटरव्यू में दिया था। लेकिन यहीं एक दूसरा पहलू भी है। साल 2023 में रूस ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया। अब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल उन परिस्थितियों में भी कर सकता है जब उस पर किसी परमाणु संपन्न देश द्वारा पारंपरिक हथियारों से हमला किया जाए। यानी अब पुतिन के पास यह कहने का बहाना भी है कि यूक्रेन के पीछे नेटो और अमेरिका हैं और ये हमले सिर्फ ड्रोन से नहीं, रणनीतिक गठबंधनों से हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि परमाणु हथियारों का खतरा सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक वास्तविक आशंका बन चुका है। तो अब 3 संभावनाएं हैं। एक, रूस जवाबी हमला करता है पारंपरिक हथियारों से। ये सबसे संभावित प्रतिक्रिया होगी। रूस यूक्रेनी शहरों या सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। दूसरी, शांति वार्ता पूरी तरह टूट जाती है। इस्तांबुल की बैठक में अब शायद ही कुछ सार्थक निकले। युद्ध अब और लंबा और घातक हो सकता है। तीसरा, परमाणु हमला। संभावनाएं कम, लेकिन नकारा नहीं जा सकता, खासकर अगर यूक्रेन और उसके सहयोगी रूस को और पीछे धकेलते हैं। इस युद्ध ने पहले ही हजारों जिंदगियां तबाह कर दी हैं और अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो नतीजे पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होंगे। तो सवाल अब यही है, क्या ऑपरेशन स्पाइडर ने यूक्रेन को रणनीतिक बढ़त दी है या फिर यह हमला आग से खेलना है? क्या पुतिन जवाब देंगे और अगर हाँ तो किस हद तक जाएंगे? और सबसे अहम, क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? दुनिया क्या परमाणु युद्ध की तरफ मुड़ गई है? पिछले हफ्ते रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में से हैं, उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी। उन्होंने यह बात अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच कही थी। मेदवेदेव, जो रूस की नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने यह टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुतिन को लेकर कहा था कि वह आग से खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वह युद्ध विराम न होने से परेशान है। इसके कुछ घंटे बाद मेदवेदेव ने एक्स पर जवाब दिया कि मैं सिर्फ एक ही बुरी चीज़ जानता हूँ, तीसरा विश्व युद्ध। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है?
अगर आपको लगता है कि ये जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़। जय हिंद। सुरक्षित रहें, सोचिए, क्या शांति अब भी मुमकिन है?